हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, तो उसी को हमें आगे बढ़ाना है। उसमें कुछ और नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट में हमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आज हम वही करेंगे। और ये आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हमारी 10 क्लासेज आ चुकी हैं। जिसने भी वो क्लासेज ना देखी हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर डिविजिबिलिटी रूल जो बचा हुआ था उस दिन, ठीक है। देखिए, हमने उस दिन 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया था, तो आज हम उसी पे लेते हैं 7, 11 और 13। देखिए, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं और तीनों के तीनों जो डिविजिबिलिटी रूल है तीनों का सेम है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने कोई नंबर लिया, इसको जैसे हमने कोई नंबर लिया 5922, 5922, ठीक है। अब इसको हमें अब इसको हमें देखना है कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। और 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम पीछे से 3-3 डिजिट के पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 901 डिजिट एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ हमारे पास 3 डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो ले लिए, तो हमारे पास ये 3-3 डिजिट के पेयर बन गए, ठीक है। अब पेयर बनने के बाद क्या होता है कि जो भी ये पेयर आए हैं आपस में इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 922 में से हम 5 को घटा लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 917, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो 917 है अगर 7 से कट जाएगा तो ये 5922 संख्या पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। अगर ये 11 से कट जाएगा तो ये 5922 संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी। अगर ये 13 से कट जाएगा तो ये 5922 संख्या पूरी तरीके से 13 से कट जाएगी। इन केस तीनों से कटता है तो ये संख्या तीनों से कट जाएगी। इन केस 7 और 11 से ही कटता है तो 7 और 11 से ही कटेगी। अगर 11 13 से कटता है तो 11 और 13 से ही कटेगी, और 13 और 7 से कटता है तो 13 और 7 से ही कटेगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि ये इस संख्या पे, ये संख्या किस किस कट रही है, 7 से, 11 से या 13 से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ 7 का भाग हम 917 में देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, यानी कि 7 से पूरी तरीके से ये संख्या 5922 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। अब 11 से देखते हैं, 11 8 88, ठीक है, कितना बचा, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है ना। 13 से देखते हैं, 13 7 91, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है 5922 ये केवल 7 से डिविजिबल है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट कोई और नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि हमने एक और नंबर लिया 6489, ठीक है, ये नंबर लिया हमने जैसे कि। अब हम इसको फिर से वही क्या करेंगे कि इसकी पेयरिंग करेंगे सबसे पहले। तो पेयरिंग करने के लिए यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 जीरो लेना पड़ेगा। तो एक ये हो गया पेयर, एक ये हो गया पेयर, ये फर्स्ट पेयर बन गया, ये हमारा सेकंड पेयर बन गया, ठीक है। अब हम 489 से 6 घटाएंगे। देखिए, इन जीरो का तो कोई मीन्स नहीं रहा, ये तो सिर्फ हमने पेयर बनाने के लिए ले लिए, ठीक है, इनका कोई मीन्स नहीं रहा यहाँ पे। अब यहाँ 489 से हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 483 बचेगा, है ना, 483 बचेगा। अब हम फिर से इसको देखेंगे कि ये 7 से कटता है कि नहीं, 11 से कटता है कि नहीं, 13 से कटता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाग देखेंगे। तो 7 से काटो, 7 6 42 और 7 9 63, आराम से कट जाएगा 7 से, ठीक है। तो ये जो संख्या है 6489 ये 7 से डिविजिबल है। 11 से देखते हैं तो 11 चौका 44 नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं तो 13 13 तिया 39, 9 बचेगा, तो 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या है जो 6489 ये केवल 7 से डिविजिबल है, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं है, ओके। चलिए अब कोई और नंबर जैसे लेते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 45794, जैसे हमने ये नंबर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक तो हमारा पेयर ये बन गया, यहाँ पेयर नहीं बन रहा तो यहाँ हमें एक जीरो ले लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 794 से हम क्या करेंगे, 45 घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये 9 है यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, नहीं तो अभी फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आगे से 724 हो जाएगा, ठीक है, 724 माइनस 45, ठीक है। तो जब इसको हम इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपको 11, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 6 बचा। अब हम देखते हैं ये 679 है, ये किस किस से डिवाइड हो जाएगी, 7 से हो जाएगी,
11 से हो जाएगी या 13 से हो जाएगी या तीनों से हो जाएगी या किसी दो से होगी। सबसे पहले हम 7 से चेक करते हैं। 7 निम 63, कितना बचा, 4 7 49, यानी कि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है ये संख्या। कौन सी, 45,724 संख्या, ठीक है। 11 से काटते हैं, 11 छक्का 66 और एक बचेगा, 11 से डिवाइड नहीं है। 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 से भी डिवाइड नहीं है, यानी कि ये संख्या भी केवल 7 से ही डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए, चलिए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 380247, ठीक है। अब जैसे हमने ये नंबर लिया, अब यहाँ पे हमें सीधी सीधी हमारी पेयरिंग सीधी सीधी बन रही है, हमें कोई जीरो नहीं लेना पड़ेगा। 247380, ओके। अब यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया था ना, केवल डिफरेंस लेते हैं, प्लस माइनस का यहाँ पे इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि 247 माइनस 380, अगर यहाँ पे, तो फिर अब जो भी आएगा वो माइनस का आ जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ हम ये बोलते हैं कि हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस लिया हमने, तो हमने 380 से 247 घटाया तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, फिर से 3 बचेगा, यहाँ में 1 बचेगा, ठीक है। 133 आ गया हमारे पास। अब हमें 133 देखना है किस किस से डिविजिबल है, 7 से, 11 से, 13 से, है ना। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 से 7 एकम 7 और कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो 7 निम 63, 7 से कट गया। 11 एकम 11, 11 से फिर से नहीं कट रहा, 13 से फिर से नहीं कट रहा, यानी कि ये संख्या भी है, ये पूरी तरीके से 7 से डिवाइड है, 380247, और ना ही 11 से डिविजिबल है, ना ही 13 से है, ठीक है। चलिए अब दूसरे एक और नंबर कोई लेते हैं। अब कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 689167, जैसे हमने ये नंबर ले लिया। अब हम फिर इसमें क्या करेंगे, वही करते हैं, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो पेयरिंग की हमने, तो एक 647 की हो गई, एक 891 की हो गई। यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे फिर हमने क्या कर लिया, 2 0 ले लिए, तो तीसरा पेयर हमारा ये बन गया। कितने पेयर बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे हमारे 3 पेयर बन के तैयार हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो 2 पेयर होते थे, तो वहाँ पे तो मतलब 2 पेयर होते थे, तो एक में से दूसरा घटा लेते थे, बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये होगा कि जो ऑड प्लेस, जो पेयर ऑड प्लेसेस पे हैं उनको जोड़ लेंगे, और जो पेयर इवन प्लेस पे है उसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ 4 पेयर बनते हैं इनकेस, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ लेते और सेकंड और फोर्थ को जोड़ लेते, और दोनों को जोड़ के फर्स्ट और थर्ड वाले में से सेकंड फोर्थ वाले का डिफरेंस ले लेते। डिफरेंस लेना होता है, ठीक है, समझे मेरी बात को, क्या लेना है, डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 647 में हमें किसको जोड़ना है, 647 में हमें 6 को जोड़ना है, और उसके बाद हमें फिर डिफरेंस लेना है किसमें, 891 में, क्या लेना है, ये डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 653, ठीक है, 653 हो जाएगा, ये 891 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ बचा 238 आ गया। अब देखो ये 238 है, ये किस किस से डिविजिबल है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको साफ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कितना बचा हमारे पास, 238 बचा। हम इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ ये आ गया 238, ठीक है। अब 238 को हम देखते हैं किस किस से डिविजिबल है, 7 से है, 11 से है और 13 से है। अब चलिए चेक करते हैं, देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा। 11 से 11 दूनी 22, नहीं कटेगा। 13 से 13 एकम 13, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब ये संख्या भी, ये क्या है, केवल 7 से डिविजिबल है, ना ही ये 11 से डिविजिबल है और ना ही 13 से डिविजिबल है। अब देखिए ये क्या है, कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि जो भी संख्या ले रहे हैं वो केवल 7 से ही डिविजिबल हो रही है, 11 13 से नहीं हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। वो सिर्फ कोइंसिडेंस ही ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता था कि 11 से डिविजिबल होती, 13 से होती, 7 से ना होती, ठीक है। फाइनली आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई एक संख्या ले ली ABCDEF, तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 के पेयर बना लो, 3 डिजिट के पेयर बना लो, और पेयर का डिफरेंस ले लो इवन प्लेसेज और ऑड प्लेसेज वाली संख्याओं का, ठीक है, आपस में उनका डिफरेंस ले लो, और फिर जो भी आ जाए उसको 7 से, 11 से, 13 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो 7 से कटेगा तो वो जो बड़ी जो संख्या है वो 7 से कट जाएगी,
11 से कटेगा तो 11 से कट जाएगी, 13 से कटेगा तो 13 से कट जाएगी। इनकेस तीनों से कटता है तो वो संख्या तीनों से कट जाएगी। इनकेस 7 11 से कटेगा तो 7 11 से कट जाएगी। इनकेस 11 13 से कटेगा तो 11 13 से कट जाएगी। 13 7 से कटेगा तो 13 7 से वो संख्या कट जाएगी। फाइनली ये बात मेरी है कहने की, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 1120064, जैसे हमने ये नंबर लिया। अब फिर इसमें हम 3 3 की पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले 064, फिर 120, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ हम 2 0 ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, 3 पेयर बन के आ गए। मैंने क्या कहा, ये 1 और 3 क्या है, ऑड प्लेसेज वाले पेयर हैं, ये इवन प्लेस वाला पेयर है, तो इनका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो ये कितना है, ये हमारे पास है 120, ठीक है। और ये कितना है, ये 64 है, और ये कितना है, ये 1 है, तो 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब 64 और 1 65, 120 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। अब देखते हैं 55 किस किस से डिवाइड है। 7 11 13 में से 7 से है कि नहीं है, 11 से है कि नहीं, कि 13 से है कि नहीं है। देखिए 7 से तो डिवाइड नहीं है, क्या 11 से है डिवाइड और 13 से नहीं है। तो यानी कि ये जो संख्या है 1120064, ये किससे डिवाइड होगी, ये सिर्फ 11 से डिवाइड होगी, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर, ये बात आई समझ में अच्छे से। और जैसे और दूसरा भी नंबर देखिए, अभी एग्जांपल और भी लेते हैं। जैसे हमने लिया 1247835, जैसे मैंने ये नंबर लिया, ठीक है। अब इसमें हम फिर से 3 3 की पेयरिंग करते हैं। 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ हम एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई 3 3 की पेयर। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये हमारा थर्ड पेयर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही करते हैं कि ऑड प्लेसेस वाले को अलग जोड़ते हैं और इवन प्लेसेस वाले को अलग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑड प्लेसेस वाले कौन कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड कितना है, 375 है, और कितना है 375 प्लस 12 है इधर, ठीक है। और ये कितना है, ये है आपका 478, ठीक है। तो 478 में से, और जब हम 375 तो 385 और 387 ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 8 में से 17 में से 8 जाएगी तो 9 बचेगी, 91 आ गया। अब देखो ये 91 7 से कटेगा या नहीं, 11 से कटेगा या नहीं, 13 से कटेगा या नहीं, अब ये हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखिए 91 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 3 21, 11 से नहीं कटेगा, 13 7 91 कट जाएगा। तो यानी ये जो संख्या है 1247835, ये पूरी संख्या है, ये पूरी की पूरी 7 और 13 से डिवाइड होगी। क्लियर, चलिए अब एक और नंबर लेते हैं। देखिए मैं इतने सारे नंबर्स इसलिए आपको मतलब बता दे रही हूँ कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। और हाँ एक चीज़ और, जैसे ये संख्या किस किस से कटी थी, 13 से कटी थी और 7 से कटी थी, है ना, दोनों से कटी थी। इसके अलावा अब चलिए इसके अलावा ये संख्या हमेशा अब 13 गुणा 7 का वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 91। तो वो संख्या है जो 1247835 वो 91 से भी कटेगी। यानी कि जो संख्या जिससे कटती है उसके अलावा उनके प्रोडक्ट से भी कटती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे 9782451 हमने ये नंबर लिया, ठीक है। अब हम पेयरिंग करते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही करते हैं कि ये कौन सा नंबर का हो गया, ये फर्स्ट नंबर का पेयर हो गया, ये सेकंड नंबर का पेयर हो गया, ये थर्ड नंबर का पेयर हो गया, है ना। तो वही हम करते हैं, वहीं से 824 हो गया ये, और ये डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 519 प्लस इधर कितना है 97 है, तो 824 और 519 में 97 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 519, 619 से 3 घटा दो 616 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचाइए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 10 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 14 में से 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ 8 में से 6 गया 2, यानी कि 208। अब देखते हैं 208 किस किस से कटता है, 7 11 और 13। अब इन तीनों में से चेक करते हैं किस किस से कटता है। 7 से काटो इसको, तो 7 तिया 21, सॉरी 7 दूनी 14 नहीं कटेगा 7 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 नहीं कटेगा 11 से भी, 13 से काटे 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 से पूरी तरीके से कट गया ये, ठीक है। तो यानी कि ये जो नंबर है 97824519, ये नंबर पूरा की पूरा 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फाइनली हमें कुछ नहीं देखना होता है, बस आपको ये देखना है कि जो संख्या दी
दी हुई है उसको आप 3-3 के पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद जो संख्या इवन प्लेस पर आ रही है और जो संख्या ऑड प्लेस पर आ रही है उनको आपस में ऐड कर लो और फिर उनका डिफरेंस ले लो। क्लियर? बस इतना करना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सोचना है कि इसमें 7, 11 और 13 के उसमें। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने एक और कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1 1 1 3 3 3 2 2 2, जैसे हमने ये नंबर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3-3 के पेयर बनाएंगे तो एक ये बन गया पेयर, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट हो गया पेयर, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना 222 प्लस 111 और ये डिफरेंस लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 3। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3 3 333, यहाँ पे भी कितना है 333 है। तो ये आपस में 333 में 333 गया तो क्या बचा 0 बचा, यानी कि ये संख्या जो है ये 111 333 222 ये संख्या पूरी एक संख्या है। तो ये संख्या पूरी की पूरी है, ये 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। अब कैसे? क्योंकि मैंने ये आपको बताया था जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था कि 0 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये जैसे 0/7 लिखोगे तो यहाँ मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब 0 का जब 7 में भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। 0 का 11 में भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 0 का 13 में भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि ये जो संख्या है ये किसे 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से कटेगी, तीनों से कटेगी। प्लस 7 11 13 का जो प्रोडक्ट आएगा 1001 उससे भी ये संख्या कटेगी। ठीक है, फाइनली ये बात आप समझ लीजिए। अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे कि मैंने अगर कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली ए बी, ये कैसी संख्या है? ये ऐसी संख्या है कि जैसे कोई 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या है और 2-2 डिजिट के रिपीटिशन से बनी हुई है। जैसे हमने कोई संख्या ली 6 7 6 7, ये 4 अंकों की संख्या हो गई लेकिन 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 6 7 फिर से 6 7। तो ये संख्या हमेशा ये 101 से कटेगी 100 to 100%। ठीक है, जैसे आपने लिखा 6 7 6 7, तो हमेशा जब भी आप 6 7 में 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसीलिए ये बात फैक्ट है कि जब भी कोई 4 अंकों की संख्या है अगर, और 4 अंकों की संख्या है और 2-2 अंकों के रिपीटिशन से अगर वो संख्या बनी है तो वो पूरी तरीके से 101 से डिवाइड होगी। दैट इज द फैक्ट। क्लियर? अब चलिए जैसे दूसरी एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने लिया कोई, जैसे ये संख्या ले ली ए बी, यानी कि अब ये क्या है, ये 6 अंकों की संख्या है, ये 2-2 डिजिट के, ये फिर से 2-2 डिजिट के रिपीटिशन से बन रही है। तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? ये संख्या हमेशा 10101 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम इसको याद कैसे रखा जाए, बड़ा क्रिटिकल है, बार बार आ रहा है। अब जैसे एक चीज़ और भी बता दूँ, जैसे अगर कोई संख्या 8 अंकों की, जैसे ए बी फिर से ए बी और फिर से ए बी, अगर ये 8 अंकों की संख्या है पर 2-2 डिजिट के रिपीटिशन से बन रही है। ठीक है, तो ये हमेशा किससे कटेगी? तो ये हमेशा कटेगी आपकी 1010101 से। ठीक है, और जो 2 डिजिट की मैंने बताई थी वो क्या बताई थी? ए बी, ये हमेशा किससे मैंने बताई थी कि ये हमेशा 101 से कटेगी। अब देखिए यहाँ पे याद करने के लिए सो सिंपल, देखो जैसे यहाँ पे कितनी बार कोई संख्या है, कितने अंकों की है? 6 अंकों की है। ठीक है, और 2 जो डिजिट हैं वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं? 3 बार रिपीट हो रहे हैं। 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो 1 कितने बार आ गया? 3 बार 1 आ गया। 3 बार 1 आ गया, उससे 1 कम बार 0, यानी कि 2 बार 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई अंक है, कितने बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ए बी 2 बार रिपीट हो रहा है ना। 4 अंकों की संख्या है, ए बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कितने आ गए? 2 1 आ गए, उससे 1 कम 0, यानी कि 0 1 बार आ गया। इसी तरीके से ये 8 अंकों की संख्या है और यहाँ पे जो ए बी है कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ 1 कितने बार आ गया? 4 बार आ गया। 1 1 1 1 और 0 1 1 कम बार, यानी कि 1 कम बार, तो 1 0 0, यानी 3 बार 0 आ गया। 4 बार 1 आ गया और 3 बार 0 आ गया। याद रखना, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 4 अंक, ये तो हो गए 4 बार। अगर रिपीटिशन यहाँ पे 6 बार हो रहा होता,
4 के अलावा 6, यानी कि ये संख्या 12 अंकों की होती तो 1 कितने आ जाते हैं यहाँ पे, 1 आ जाते, जब 6 बार रिपीटिशन हो रहा तो 1 6 आ जाते, 0 कितने आ जाते, 5 आ जाते, तो वो संख्या हमेशा उससे कट रही होती। ठीक है, ये बात फाइनली आप समझ लीजिए अच्छे से, कुछ नहीं है इसमें। क्या हो जाता है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे आपको कोई नंबर ले लूँ, जैसे कि मैंने लिया 8 7 8 7 8 7 8 7, मैंने ये नंबर लिया। ठीक है, अब इस नंबर नहीं, अभी ये नंबर अभी मत लीजिए। जैसे कि मैंने आपको लिया 1 0 1 0 1 0 1, मैंने ये कहा था कि ये नंबर है, इसको आप जब मल्टीप्लाई इसका, ये हमेशा किससे कटेगी, 4 अंकों वाली, 2 अंकों की रिपीटिशन वाली संख्या से ये कटेगी हमेशा। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 87 से, तो अब जब आप इसका मल्टीप्लाई 87 में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 8 7 8 7 8 7 8 7 ही आएगा, और कोई इसका आंसर नहीं आ सकता इसके अलावा। ठीक है, यहाँ पे आप 8 7 की जगह कुछ और भी रख के देख लीजिए। अब ये मल्टीप्लाई आप अपने घर पे करते रहना, सिर्फ मेरा बताना, कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, इसलिए आप जैसे यहाँ पे मैं 8 7 की जगह रख सकती हूँ कुछ और, 98 रख सकती हूँ, तब यहाँ पे क्या आएगा, 98 98 98 98, ये आ जाएगा। कुछ भी आप रख लो XYZ, ठीक है, लेकिन अगर वो 2 अंकों की संख्या है या 4 अंकों की संख्या है, या मतलब कोई अंक उसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार, और वो एक, जैसे कि कभी 2 बार रिपीट हो रहे हैं या 3 बार हो रहे हैं, तो वो 101 से कटेगी। जब पहली बार, जैसे कि अगर 4 अंकों की संख्या है तो वो 101 से कटेगी, अगर वो 6 अंकों की संख्या है तो 10101 से कटेगी, और अगर वो 8 अंकों की संख्या है तो 1010101 से कटेगी। ठीक है, समझे बात को? अब मैं सोचती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर कोई संख्या है वो जब 3 जैसे 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट के रिपीटिशन से बनी हो, जैसे कि मैंने लिख दिया ABC, इस तरीके से 3 डिजिट के रिपीटिशन से बनी हो, तब वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, तब ये संख्या कटेगी हमेशा 1001, यानी कि 1001 से। ये संख्या, और 1001 का मतलब क्या होता है, 1001 का मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी कि जो ये संख्या है फिर 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, और 1001 से तो पक्का कटेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया ABC, तो ये किससे कटेगी, तो इसके ABC का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 1001 में करेंगे तो हमेशा ABC ही हमको मिलेगा। ठीक है, और ये जो 101 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि 11 गुणा 7 गुणा 13 इनका आपस में गुणा करो तो 1001 मिलता है। ठीक है, अब जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 657, तो यहाँ फिर से हम 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, तो 3 डिजिट के जब हम पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 657 और 657, तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो 0 मिलेगा तो ये हमेशा किस किस से डिवाइड होगा, ये 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। इसके अलावा तीनों के जो प्रोडक्ट होता है 1001, उससे भी डिवाइड होगी। क्लियर, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके अलावा 11 का जो स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या के इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम करके उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 16645 ये हमने नंबर ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया, इसके इवन प्लेसेस का सम करेंगे और ऑड प्लेसेस का सम करेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे इवन प्लेसेस का सबसे पहले ऑड प्लेसेस का देखते हैं, तो 1 6 और 5। ठीक है, तो और इवन प्लेस कौन कौन से हैं, 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं। ठीक है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ते हैं तो 6 5 11 और ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12, ये दोनों कोइंसिडेंटली 12 ही 12 हो रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा, 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, 11 से कटेगी। ठीक है, या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, जैसे कि 11 आए या 22 आए या 33 आए या 44 आए, इस तरीके से कोई भी आए। जैसे कोई एक और दूसरा नंबर लेते हैं 7 9 4 5 9 3 8, जैसे हमने ये नंबर ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही करते हैं, एक एक नंबर पे इवन लेते हैं और ऑड लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 9 5 और
3 इस तरीके से ले लिया। हम लोग ऐड करते हैं 9 8 17, 17 4 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 7, 21 और 7 हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 9 और 8 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 28 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्या है। अब ये देखो हमने क्या कहा था, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो यहाँ 11 आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ गया 11 आ गया, यानी कि ये संख्या पूरी तरीके से आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। इनकेस ना ही 0 आए ना ही 11 का कोई मल्टीपल आए तो समझ लीजिए कि वो संख्या है आपकी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक और कोई नंबर लेती हूँ, जैसे 6 3 2 4 6 0 9 0 6, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही करेंगे ऑड ऑड का और इवन इवन का, जैसे 6 2 6 2 8 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29 तो ये हो गया। ठीक है, डिफरेंस लेना है। और यहाँ पे 4 3 7, 7 और कितना हो जाएगा ये तो 0, तो यहाँ पे 7 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 7 हमें। ठीक है, अब 29 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 22, यानी कि ये क्या आ गया, ये 11 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब ये संख्या है ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब अच्छे से आप समझ, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इस पर लेती हूँ, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक 1 और प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक 7 हो। जैसे कि पहला अंक है, फर्स्ट डिजिट है, वो क्या है 1 है, इसके बाद इधर जितने भी नंबर आए वो सब क्या आ जाए 7 आ जाए। लेकिन कब, जब उस संख्या को हमने इससे n से गुणा किया हो, मतलब सॉरी 9 से गुणा किया हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं सबसे पहले कि वो माना कि वो संख्या हमने क्या मान ली n है, उसका मल्टीप्लाई हमने किस में किया है 9 में, क्या लिखा है ना 9 से गुणा करने पर, तो पहली संख्या का पहला अंक क्या है 1 है। ठीक है, और अदर अंक कितने हैं 7 है। देखो हमने सबसे पहला 7 लिया, यहाँ पे हमने जब पहला 7 लिया तो हमें 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि डिजिटल समय क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, या फिर सारे डिजिट का योग ऐसा होना चाहिए। देखो 2 तरीके से मैंने आपको बताया था, या तो बहुत बड़ा नंबर दिया है उस पूरी संख्या को पहले जोड़ लो, उस संख्या का जो सम है वो ऐसा आए कि वो 9 से डिविजिबल हो, या फिर डिजिटल सम से कर लो, जितने भी 9 बनते जाएं उनको हटाते जाइए और बाकी जो बचें समझ लीजिए वो 9 से डिविजिबल है। अगर ऐसा नहीं बच रहा है 9 से डिविजिबल नहीं है, अगर डिजिटल सम 9 नहीं आ रहा है तो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको उस दिन अच्छे से समझाई थी। अब यहाँ पे देखिए आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 और 1 8 हो रहा है, तो यानी 9 से ये नहीं कटेगा। फिर से एक और 7 लेके आएंगे तो 7 7 14 और 1 15, 15 को हम कैसे लिखते हैं 1 + 5 यानी कि 6 आ रहा है, तो अभी भी 9 से नहीं कटेगी। फिर से एक 7 ले लिया तो 6 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 हो जाएगा, 13 को हम कैसे लिखेंगे 1 + 3 लिखेंगे, यानी कि अभी भी कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यानी कि ये भी संख्या अभी भी नहीं कटेगी 9 से। फिर हमने एक 7 ले लिया तो यानी कि फिर से हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 को हम क्या लिखते हैं 1 + 1 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, अभी भी संख्या नहीं कटेगी ये। अब हम कितना एक और 7 लेंगे, जब एक और 7 इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 2 अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये संख्या 9 से कट जाएगी, यानी कि हमें कितने बार 7 लेने की जरूरत पड़ी 5 बार 7 लेने की जरूरत पड़ी और 1 बार 1। ठीक है, अब ये यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पे वो संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 5 टाइम्स 7 है और 1 है। चलिए इसको साफ पेज पे लिखते हैं, कितना था 1 5 टाइम्स 7 था। ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद इसका हम 9 में भाग देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। 9 1 कम 9, कितना बचा है 9 8 17, तो यहाँ पे 9 ने 81 और इस 81 के बाद यहाँ 6 बचा तो 9 7 63 और 9 5 45 और 9 3 27, यानी कि 19,753 वो संख्या आ गई, यानी कि आपका ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, 19,753। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ 99 डिजिट नंबर इज 2 and remaining digit are same but could be the remaining digit so as the number will be exactly divisible by 11। यानी कि ये कह रहा है कि ये कोई संख्या है जो कितने अंकों की है 99 अंकों की है। वो उस संख्या में कितने अंक हैं 99 अंक हैं। देखिए अंक किसको कहते हैं, जो 0 से लेके 9 तक आते हैं वो सब नंबर अंक होते हैं, और जो 10 से लेके अनंत तक जाते हैं फिर वो सब क्या
होते हैं, नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं वो, ठीक है। लेकिन 0 से लेके 9 तक सारे के सारे क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंकों से बनी हुई है, 99 अंकों से बनी हुई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक 99 अंकों की संख्या है जिसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो बीच का डिजिट मतलब फिर वो पूछ रहा है कि तो बीच का डिजिट क्या होना चाहिए, और अगर वो संख्या 11 से डिविजिबल भी है, बीच का डिजिट आप क्या लेंगे, और संख्या 11 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन है, ठीक है, 2 कंडीशन है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर किसी संख्या के अंकों की संख्या ऑड नंबर में है तो ऐसी संख्या के बीच के डिजिट पहले और आखिरी अंक जो डिजिट होते हैं उनके वो उन डिजिट का योग के बराबर होता है, तभी वो संख्या 11 से कटेगी। और पहले और आखिरी डिजिट का योग मतलब क्या होना चाहिए, डिजिट ही होना चाहिए। पहले और आखिरी डिजिट का जो सम है वो डिजिट ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया आपका, जैसे पहले छोटे उसमें समझा देती हूँ, फिर आप 99 पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। जब भी क्या है, ऑड नंबर में है, किसी भी संख्या के अंकों की संख्या ऑड नंबर में है, तो 99 क्या है, ऑड नंबर में है, इवन में नहीं है। 99 क्या ऑड होता है ना, इसके डिजिट की संख्या कितनी है, 99। 99 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया कोई नंबर ले, जैसे 6 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 2 3 4, तो 4 और एक और ले लें 5, क्योंकि नहीं तो फिर नहीं, पहले छोटा लेती हूँ पहले, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं कोई नंबर ले रही हूँ, मैं ले लिया यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया, कितने हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे एक और ले लूँ, अब ये 5 अंकों की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, x x x आएगा, यही आएगा ना, क्योंकि तीनों जगह हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट के अलावा जितनी भी बीच की संख्याएं हैं वो उनका सबका जो डिजिट है वो सेम डिजिट है, अलग डिजिट नहीं। तो यहाँ पे हम x x x ले सकते हैं, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि हम लोग इवन प्लेस का सम करते हैं, ऑड और ऑड का प्लेस का सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + x + 3 यानी कि 7 + x हो जाएगा, और ये x + x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7 + x, और किसका डिफरेंस लेंगे, और यहाँ पे ये वाला x और ये वाला x आएगा, तो क्या आ जाएगा, x + x, यही लिखेंगे ना। तो जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + x और माइनस का x, ब्रैकेट से बाहर आएंगे, दोनों x किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0, क्योंकि हमने बताया था कि उन संख्या के अंक जो डिफरेंस है वो हमेशा या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यही बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 7 - x = 0, यही बचा ना। तो हम क्या लिखेंगे, 7 - x = 0, ठीक है। ये 0 कहाँ से आया, कि जो मैंने बताया था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि उनका डिफरेंस ऑड प्लेसेज और इवन प्लेसेज के अंकों का जो सम आए, उनका जो डिफरेंस लें वो या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 7 - x = 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। फाइनली आप ये बात समझे कि जो हमने क्या लिया था, लास्ट फर्स्ट डिजिट 7 लिया था, लास्ट डिजिट कितना लिया, 3 लिया था, इन दोनों का सम कितना हुआ, 7, तो 7 ही आंसर आया ना। तो हम आपको यही कहना चाह रहे थे कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप, जितनी भी बड़ी संख्या, वो सब एक दूसरे से कट जाएंगे, केवल वही चीज़ बचेगी जो फर्स्ट और लास्ट में होगी। तो यानी कि अब आपका ये कितने अंकों की संख्या है, ये तो 99 अंकों की संख्या है, यानी कि 2 ये लिखे हैं, बाकी 97 बार x x x और उसके बाद 2 ये लिखे हैं, यानी कि x x 90 और फिर से ये 2 लिखे, तब ये तो कितनी हो गई, पूरी 99 अंकों की संख्या हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x बड़ा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे x लेंगे, x x x x ये क्या होता है, सब एक दूसरे से कट जाते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक x बचता है, यहाँ पे सॉरी हमने इवन नंबर में ले लिया, ऑड में लेते हैं, जैसे फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 और यहाँ पे 2 ले लिया, तो 7 2 9 अंकों की संख्या। जैसे हम यहाँ पे x x x x x x और x लेंगे, तो इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचा, सिर्फ यही ये वाला बचा और ये वाला 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x = 4 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C सही है, ठीक है। इनकेस अगर ऐसा होता
एक जैसे ऐसा हो कि जैसे फर्स्ट और लास्ट डिजिट, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट ले लिया 9 और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इसके बाद फिर से हमने यहाँ 9 ले लिया। अब हम 9 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 तो नंबर हो गया, डिजिट रहा नहीं, तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें फाइनली चाहिए क्या है, हमें चाहिए वो 11 से डिविजिबल। तो हमें यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स 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 एक्स, ये लिखेंगे हम लोग। तो फिर हमने क्या बताया था आपको कि हम लोग वही इवन, जैसे यहाँ पे इसको जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इससे इसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो एक कौन सा, ये वाला एक्स मिलेगा और ये वाला एक्स मिलेगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 18 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। अब इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास नंबर। तो यहाँ अब हमें चाहिए 11 या 11 का मल्टीपल। अब यहाँ 0 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि संख्या अब ये हमें नंबर में मिलेगी इसलिए, ठीक है। 9 9 18 होता है ना, तो 10 से ऊपर पहुँच गया, नंबर मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे या तो हम 11 लेंगे या 11 का कोई मल्टीपल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला हमें, 18 माइनस एक्स इज इक्व टू 11, ये मिला ना। तो ये मिला 18 माइनस एक्स इज इक्व टू 11, ये मिला ना। तो अब हमें पता है कि 18 में से हम कितना घटाएंगे कि हमें 11 मिल जाए। तो 18 में से हम 7 घटाएंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। फाइनली आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट का योग कोई नंबर आए तब, या फिर उनके अंकों की मतलब उनके अंकों की संख्या का कोई ऑड नंबर में हो, लेकिन क्या है, अंकों की संख्या ऑड नंबर में ही होनी चाहिए, डिजिट की संख्या ऑड नंबर में ही होनी चाहिए। तब आगे और पीछे के योग में से ऐसा कुछ घटाओ कि वो 11, 22 और 33 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो या 11 शेष बचे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है 100 अंकों वाली किसी संख्या के पहले व आखिरी अंक 1 व 2 हैं। यहाँ पे 1 व 2 नहीं है, यहाँ पे 2 और 2 हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। 2 और 2 हैं तथा शेष अंक समान हैं, तो रिमेनिंग डिजिट क्या है, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है। देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सारे के सारे जो अंक थे वो कैसे थे, ये ऑड नंबर, मैंने 99 लिया था ना, तो 99 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, और ये 100 है, यानी कि इसके संख्या के अंकों की संख्या है वो किस में है, इवन नंबर में है, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या के अंकों की संख्या इवन नंबर में हो तो ऐसी संख्या में बीच का डिजिट आप कुछ भी रख लो, हमेशा 0 ही आएगा, ये बात फैक्ट है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2 और इसके बाद 1 2 3 4 और फिर से 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे बीच में हम, क्योंकि सेम डिजिट है बीच के, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्स एक्स एक्स। और देखिए 6 अंकों की संख्या हो गई ना, इवन नंबर में ये संख्या, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ये 6 अंकों की संख्या हो गई। हम क्या करेंगे, 2 और 2 ये डिफरेंस लेंगे ना, तो कितना मिलेगा हमें, 2 प्लस एक्स, यही मिला ना, इनका डिफरेंस लेंगे। और यहाँ ये कितना मिला, x प्लस 2, यहाँ से क्या मिला, x प्लस 2, यही मिला ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्लस एक्स माइनस का x माइनस का 2। देखिए x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जब भी किसी संख्या के अंकों की संख्या इवन नंबर में हो तो ऐसी संख्या में बीच का डिजिट आप कुछ भी रख लो, हमेशा 0 आएगा और वो हमेशा 0 से कटेगा। बट ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम होने चाहिए, सेम अलग अलग डिजिट नहीं होने चाहिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा एनी डिजिट, कोई भी डिजिट हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्या है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 985x3678 बाय इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y इज। यानी कि एक 9 अंकीय संख्या है 985x3678 बाई, जो किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो इसका हमें वैल्यू चाहिए, 4x माइनस 3y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि 72 को आप क्या लिख सकते हो 8 ×
8 गुणा 9 यानी कि 9 72 होता है। और दोनों ही क्या है, दोनों ही को प्राइम नंबर है। दोनों में कोई भी एक के अलावा कोई भी संख्या आपस में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके एक के अलावा, ठीक है। तो हमेशा जो भी ये बड़ा नंबर दिया होता है इसको हमेशा ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं जो आपस में को प्राइम हो, ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 8 से डिविजिबिलिटी रूल पता है कि लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से कट जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है 7 8 22, ठीक है। तो इसको हमें 8 से अगर काटना है तो इसको हम भाग देंगे तो 8 ने 72, कितना बचेगा 6, तो 22 की जगह 4 आएगा तभी ये संख्या 22 कटेगी 8 से, तो 8 2 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 बराबर हमें क्या मिल गया, 22 बराबर हमें 4 मिल गया फाइनली, ठीक है। तो यहाँ हम रखते हैं 9 8 5 x 3 6 7 8 4। यहाँ हमें 22 बराबर क्या मिल गया, 22 बराबर हमें 4 मिल गया है। अब 8 से तो हो गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल, अब हमें 9 का लगाना है डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए वही चीज़ करते हैं कि हम डिजिटल सम जो जितने भी 9 मिलेंगे पहले हम 9 को हटाते चले जाएंगे। तो एक तो 9 यही हट गया, 5 4 9 ये हट गया, 6 3 9 सॉरी 6 3 9 ये हट गया, ये एक्स है इसको मत हटाइएगा, एक सेकेंड, ये तो हाँ चलिए, ये 6 3 9 ये कट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा 5 4 9, कुछ गलत तो नहीं हुआ, 6 3 9 नहीं कुछ नहीं गलत हुआ, सब सही है। अब इसके बाद क्या बचा 8 7 15, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 5 यानी कि 6 यहाँ से मिला हमें, ठीक है। और 6 के बाद 8 ये तो कितना हो गया 14, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 4 = 5, ठीक है। ये मिला हमें 5 + x, 5 + x मिल गया हमें, ठीक है। अब हम x की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, तो क्या रखेंगे 4 रख लेंगे, 5 4 x बराबर 4 रखोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमें क्या मिला 4, y बराबर भी क्या मिला 4 मिला। बस अब इसमें रख दो जो पूछ रहा है, x बराबर 4 y बराबर 4, तो यहाँ 4 × 4 - 3 × 4 यानी कि 4 चौका 16 - 3 चौका 12, आंसर आ गया आपका 4, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 389x 36378y इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 6x + 7y। देखिए ये है तो सेम वही पैटर्न है और सेम वही क्वेश्चन है, आप चाहे तो लगा सकते हो, लेकिन चलिए एक बार और बता देती हूँ, लेकिन फिर आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं उसको नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, उस दिन भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में भी, और आज भी हो गए। चलिए इसको लास्ट इसको और देख लेती हूँ। तो इसको फिर से क्या करेंगे 8 और 9 में हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फिर इसको लिखेंगे हम 7 8 और 22, यहाँ से फिर से हम 8 से भाग देंगे तो 8 ने 72, 6 बचेगा, तो यानी 22 की वैल्यू यहाँ से फिर से क्या आ गई 4 आ गई हमें, y की वैल्यू तो 4 मिल गई। अब हम लोग देखते हैं x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 3 8 9 x 3 6 3 7 8 4, ठीक है। अब हम क्या है 8 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया तो 22 मिल गया। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है डिजिटल सम कर दो, तो 9 कट गया, ठीक है। जितने भी 9 बनते जाए हटाते जाओ, 6 3 9 हट गया, और कुछ हट रहा है, और यहाँ पे 9 तो डायरेक्ट कोई नहीं बन रहा, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो ये कितना हो गया 8 7 15, 15 4 19, 19 को हम कैसे लिखेंगे 1 + 9, 9 और 1 को कैसे लिखेंगे कितना हो गया 9 और 1 10, 10 को कैसे लिखेंगे 1 + 0, यानी कि डिजिटल सम कितना मिला हमें यहाँ से 1 मिला, ठीक है। 1 के बाद यहाँ कितना हो गया ये 8 और 3 11, तो 11 को कैसे लिखेंगे 1 + 1, तो कितना हो गया 2 ये 1 ये डिजिटल सम कितना मिला हमें 3 मिला, और 3 + x। अब 3 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए, डिजिटल सम 9 हो जाए, तो 3 में 6 जोड़ लोगे तो डिजिटल सम में आपका 9 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, रख दो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, तो 6 × 6 + 7 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 छक्का 36 और 7 चौका 28, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14, इसके रूट के अंतर है ये 8 और 6 14 के 4, ऐसे लगेगा 3 2 5 और 1 6, यानी कि रूट 64 का मतलब 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका
11 अंक की फिर से वही नंबर है, ठीक है, वही संख्या है, सिर्फ 72 ब्रेक कर लेना है आपको, तोड़ लेना है, कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, आप लोग अपना कर लीजिएगा। ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। 7 के अंकों की संख्या 46, अरे यार ये गलत है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसको देखिए, x के किस मान के लिए 7 के अंकों की संख्या 46393x8 है यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर 46393x8। देखिए यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं, हो सकता है कि वो क्वेश्चन शायद यहाँ पे आ नहीं पाया है, ठीक है, ले नहीं पाया मैंने, तो देखिए मैं क्वेश्चन बताऊँ, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, उस तरीके का नंबर अगर आपको मिले तो। जैसे कोई नंबर है 897359/7x2, ये कोई संख्या है और ये 72 से डिविजिबल है, ठीक है, 72 से डिविजिबल है, और ये कह रहा है यहाँ बाई के संभावित सबसे बड़े मान, यानी कि हमें बाई की यहाँ पे कैसी वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। बाई के संभावित सबसे बड़े मान के लिए यहाँ पे हमें निकालना है 3x, कुछ भी ले लो, जैसे 3x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ऐसे मान लो, कुछ भी निकाल लो, ठीक है, तो हमें निकालना है। तो हमें संख्या से किससे मतलब है, इससे मतलब, हमने ये आपको यहाँ पे इसलिए बताई, ये मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बीच में x आया, अभी तक तो लास्ट में आता था तो आप तुरंत निकाल लेते थे, बट ये बीच में है तो थोड़ी सी दिक्कत करेगा, इसीलिए मैंने ये अलग से आपका डिजिट लिया, ये संख्या ली है। देखिए अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 8 × 9, तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, 7x2 ये लिखेंगे यहाँ पे। 7x2 जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 8 के पहाड़े में कहाँ पे लास्ट में 2 आता है। तो 8 के पहाड़े में एक तो जब हम 8 चौका 32 लिखते हैं तब 2 आता है, और एक 8 नम्मा 72 लिखते हैं तब 2 आता है लास्ट में, 2 बार 2 मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि कहाँ पे यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेंगे तो नहीं कटेगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 लेंगे तो 8 8 64 6 बचेगा, तो 62 तो जाता नहीं है। अगर हम 1 लेंगे तो 8 8 64 7 बचेगा, 8 9 72, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे इसकी जो ये है, ये संख्या है, ये पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। x की वैल्यू 2 लेंगे तब भी नहीं कटेगी, 3 लेंगे तब भी नहीं कटेगी, 4 लेंगे तब भी नहीं कटेगी, 5 लेंगे तब कट जाएगी। देखिए अगर यहाँ x बराबर 5 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 9 72, 3 बचेगा, 8 चौका 32। तो x की वैल्यू एक तो हमें 1 मिल गई, दूसरी 5 मिल गई, दूसरी 6 पे सेट नहीं होगा क्योंकि 8 9 72, 4 बचेगा तो 4 42 कटता नहीं है, और 7 पे भी नहीं मिलेगी, 8 पे भी नहीं मिलेगी, 9 पे मिलेगी। तो 8 9 72, 7 मिलेगा, फिर से 8 9 72, यानी कि x की यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू हमें मिली, 1 5 और 9, 3 वैल्यू हमें x की यहाँ पे मिल गई, 8 की वैल्यू। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे चेक करेंगे इस संख्या को, ठीक है। अब मैं एक बार इसको साफ करती हूँ और फिर से इसको दोबारा से लिखती हूँ, ठीक है। चलिए क्या नंबर था आपका, नंबर था आपका 89735 बाई, और क्या था 7x2, ठीक है। और x के हमें कितने मान मिल गए थे, एक तो 1, एक 5 और एक 9, x की 3 वैल्यू हमें मिल गई थी, ठीक है। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी 9 होते हैं हम यहाँ से हटा लेंगे सबसे पहले। तो एक तो ये हट गया, और दूसरा कौन सा हट जाएगा यार, यहाँ पे क्या कटने लगा, यहाँ एक ये 9 है, ये हट जाएगा, और यहाँ पे 7 और 2 9, ये हट जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं हट रहा, हम लोग को ऐड करके हटाना पड़ेगा। जैसे 8 और 3 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, यानी कि 2 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में ये वाला 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 4, यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 5 + x + y, ठीक है, 5 + x और +y, यही मिला ना, बाकी सब तो हमारा कट गया, ठीक है, 5 ये वाला 5, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या मिला, 5 + x + y, ये देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा इसको मैं रब करती हूँ, थोड़ा सा साफ हो जाए तो आपको लिखने में थोड़ा समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब क्या बचा था यहाँ पे, 5
प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस एक्स, यही बचा था मेरे पास। एक्स की हमें कितनी वैल्यू मिली थी? एक्स की वैल्यू मिली थी हमें 3। कौन कौन सी? एक्स की वैल्यू एक तो 1 मिली, एक 5 मिली, एक 9 मिली। जब हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, फाइनली हमें क्या चाहिए? 9 से कटने के लिए हमें डिजिटल सम इन तीनों का क्या चाहिए? 9 चाहिए। इन तीनों का डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो जब हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ये और 5 ये, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 3 रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी 5 है, जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को हम कैसे लिखते हैं? 1 + 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 में हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा कि पूरा 9 हो जाएगा? तो 8 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये आ गई, एक तो y की वैल्यू 3 आ गई, एक दूसरी y की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू कितनी और है? 9 और ले सकते हैं, ठीक है। 9 से ऊपर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो नंबर्स में चली जाएगी। हमें लेना क्या है? हमें डिजिट में लेना है, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया 9। तो 9 ये हैं, ठीक है, और 5 ये वाले। तो 9 और 5 14। 14 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 + 4। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 5 ये हो गया तो y की वैल्यू हम कितनी लें? y की वैल्यू 4 लें। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, आराम से कट जाएगा 9 से, ठीक है। डिजिटल सम 9 आ जाएगा। तो यानी कि y की भी कितनी, जब x की वैल्यू 1 ली तब y की वैल्यू कितनी मिली हमें? जब हमें y की वैल्यू मिली 3। जब हमने x की वैल्यू 5 ली तब y की वैल्यू 8 मिली। जब हमने x की वैल्यू 9 ली तब y की वैल्यू 4 मिली, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि y के जितने भी पॉसिबल वैल्यू हैं उनमें सबसे बड़े ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू y की यहाँ पे क्या है? 8 है, ठीक है। तो यहाँ के यानी कि हमें ये लेना है कि x = 5 और y = 8। अब हम यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं जो हमारा जो भी दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 3x + y में हमें रखना था इसको। ये क्वेश्चन था बट यहाँ पे आ नहीं पाया इसलिए, ठीक है। तो हमारा क्या निकला था? y बराबर निकला था 8 और x बराबर 5, इसमें हम रख लेते हैं। तो 3 × 5 प्लस y बराबर 8 था, तो 5 दिया 15 + 8 यानी कि यहाँ पे 23 आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये मैंने बस इसलिए आपको बताया था कि जब बीच में x आ जाए तो किस तरीके से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लाइन आप हटा दीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, गलत प्रिंट हो गई है। चलिए अब देखते हैं x के किस मान के लिए 7 के अंकों की संख्या 4 6 3 9 3 x 8 है, और जो क्या है, ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो 11 से जब कोई संख्या डिविजिबल होती है तो हमने आपको क्या बताया था कि आप ऑड और इवन प्लेसेस का नंबर्स, जो ऑड और इवन प्लेसेस पे जो नंबर होंगे, उनके डिजिट होंगे, उनका क्या करेंगे? उनका सम करेंगे और आपस में उनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, पहले संख्या लिखते हैं। क्या है? 4 6 3 9 3 x 8, ये संख्या है हमारी, ठीक है। अब इसको हम 4 3 7 7 और 3 10 10 और 8 18, यानी कि यहाँ से 18 तो हमें ये मिल गया, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है? 9 और 6 15 15 + x यानी कि 15 + x ये मिला हमें, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था 11 से डिविजिबिलिटी के लिए उनका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ पे 0 पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे अभी ये वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 - 15 - x। तो 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ से 3 - x = 0, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3 मिल गई, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। x से किस मान के लिए? तो x की क्या वैल्यू आ गई? 3 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है if 738a 6a is divisible by 11 then the value of a, यानी कि यदि ये संख्या 11 से डिवाइड है तो a की वैल्यू क्या होगी? तो फिर से आप लिख लेते हैं 738 a 6a। अब देखते हैं ऑड और इवन प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 15 और 6 21, 21 तो ये हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + a + a, यही मिला ना, 3 + a + a। अब क्या है? अब यहाँ पे हमने बताया था आपको कि या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 0 का या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम 21 माइनस, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस? 0 होना चाहिए। यहाँ पे 21 - 3 - a - a
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 21 में से 3 जाए कितना बचेगा, 18। 18 माइनस 2a बराबर 0। अब देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें कितनी ए की कितनी वैल्यू चाहिए कि 18 हो जाए, क्योंकि 18 में से 18 जाएगा तभी तो 0 होगा। तो ए की हमें कितनी वैल्यू चाहिए, तो 2 निम्मा 18 होता है ना, तो ए बराबर क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा सी, 2 निम्मा 18, तो 18 माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये संख्या आराम से 11 से डिविजिबल हो जाएगी, और 11 से डिविजिबल है ये संख्या, ऑलरेडी उसने दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ द 6 डिजिट नंबर इज 15x 1y 2 इज डिविजिबल बाय 44, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू। यानी कि अब हम 44 को क्या लिख सकते हैं, 44 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 11 का लग रहा है या पहले 4 का लगाएंगे फिर 11 का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 5x और 1/2। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और ये 5 और 1 6 2 8, 8 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, मैं 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 8 बराबर क्या होना चाहिए, 0, बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि 8 में से 8 यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी हो कि 0 आ जाए, तो x और y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, क्योंकि 7 ये आ जाएगी और 1 ये, तो 7 और 1 8 हो जाएंगे, 8 में से 8 जाएगा 0 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी, 7 आ गई, सीधी सीधी, यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि ऑप्शन बी आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ द 6 डिजिट नंबर 6x2904 इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी कि ये 6 अंकों की संख्या है, ये 88 से डिवाइड है, तो बताओ इसका x की वैल्यू क्या होगी। अब 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 8, ठीक है। यहाँ 11 और 8 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन भी नहीं है ना। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6x2904। तो यहाँ से देखें 8 से कट जाएगा 904, तो 8 एक कम किसको, 904, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं 8 के। तो यहाँ से काटते हैं, 8 एक कम 8, एक बचेगा, 8 एक कम 8, 8 24, 8 से कट रहा है। तो यहाँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो फॉलो हो रहा है। अब हमें 11 का देखना है, 11 का चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर हम लोग और क्या चाहिए हमें, x प्लस 9 प्लस, यानी कि 13 प्लस x हो जाएगा, ये 13 प्लस x, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या है, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि डिफरेंस 0 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज 13 में से 8 घटाओगे तो 5 तो ऑलरेडी बच रहा है। अगर 13 में से 8 घटाओगे तो 5 ऑलरेडी आ रहा है, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं। तो अब डिफरेंस या तो आपको 11 लेना पड़ेगा या 11 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 11, ठीक है। अगर इस पर वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे 11 चाहिए तो यहाँ पे हमें x की कितनी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कितनी x की वैल्यू चाहिए कि उसमें से घटा के, उसमें से हम 8 घटा दें तो यहाँ पे 11 आ जाए। तो यहाँ पे ये पूरा हमें 19 चाहिए, 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो 19 के लिए 13 तो ये है ही, 6 और हमें चाहिए, यानी कि x बराबर अगर हमें 6 मिल जाए तो ये पूरी वैल्यू 19 हो जाए, 19 में से 8 चले जाए तो 11 आ जाए, है ना। तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 7 अंकीय संख्या 6913x08 किससे 88 से डिवाइड है, तो x की वैल्यू हमें फिर से बतानी है। चलिए वही पुराना क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर उसी तरीके से होगा। चलिए लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं, 6913x08। अब हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं सबसे पहले 8 की। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने देखा यहाँ पे कि जो लास्ट वाला डिजिट है, सबसे पहले 11 से कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये दिक्कत आ रही है तो हम लोग सबसे पहले 11 से कर लेते हैं, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे उस पर एक्स जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाइड हमें करने पड़ेंगे। तो हम 11 से ही सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 1 7, 7 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 7 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस x, यहाँ से जल्दी निकल जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है 9 3 12,
और यहाँ पे 12 ही है, ठीक है। 9 3 12 यानी कि ये आ गया 12। तो यहाँ कितना मिलेगा हमें, 15 + x - 12, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि हम यहाँ पे 15 में से 12 ऑलरेडी 3 तो वैसे ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से 0 नहीं ले सकते। डिफरेंस क्या लेंगे, डिफरेंस हम लेंगे 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ पहले हम 11 पे सेटिस्फाइड करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर 11 चाहिए तो हमें 15 में से यहाँ पे हम यहाँ 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 चाहिए, तो हमें x की ऐसी कितनी वैल्यू चाहिए कि ये आपस में बराबर, हटिए पहले एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 12, यहाँ पे कितना है हमारे पास 15 है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी चाहिए कि उसमें से हम 12 घटाएं तो 11 आ जाए। फाइनली ये बात समझिए। तो ये यहाँ पे अगर 23 हो जाए, ठीक है, कितना हो जाए 23 हो जाए, तो 23 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। 23 होने के लिए 15 तो है ये, यहाँ पे हमें 8 और चाहिए। 15 और 8 23 होते हैं, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। 15 में से 8 घटाएंगे, सॉरी 15 और 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 23 में से 12 घटाएंगे 11 आ जाएगा, आपको 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक 8 अंकीय संख्या 2074x 4/2 88 से डिवाइड है, 88 से विभाज्य है, तो 4x + 3y का मान बताइए। अब चलिए हमें ये फिर से देखना है कि 4x + 3y की वैल्यू चाहिए। यहाँ फिर हमें 11 × 8 लिख देना है, ठीक है। अब हम इसको नंबर को लिखते हैं 2074x 4/2, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 7 और 2 9, 9 + x और +y, यहाँ से हमें क्या मिला 9 + x + y, ठीक है। यहाँ से तो ये मिल गया, और यहाँ से क्या मिला 0 + 4 + 4 + 4, यानी कि 4 4 8 और 2 10 मिला। यहाँ से हमें 10 मिल गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अब यहाँ से देखिए फिर से वही चीज़ है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें 8 का रूल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं। तो पहले हम 8 का रूल चेक करते हैं, यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ 4/2 है, ठीक है। अगर 4/2 है तो हम फिर से वही चीज़ अभी हमने जो इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि 8 के पहाड़े में 2 कहाँ कहाँ आते। चलिए सबसे पहले हम 8 का ही रूल चेक करते हैं, आराम से थोड़ा साफ में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4/2। अब देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि 8 के पहाड़े में 2 कहाँ कहाँ आता है। तो एक तो आता है 8 चौका 32 और 1 8 निम 72, यानी कि 2 जगह हमें 2 मिलता है। तो अगर हम y बराबर 3 लेंगे, क्योंकि y बराबर 3 लेंगे तो 8 पंचे 40, 3 बचेगा, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 3 पर सेटिस्फाइड हो जाएगा ये, है ना। 8 से कट जाएगा ये पूरी तरीके से ये वैल्यू। उसके बाद अगर हम y बराबर 7 लेंगे तब भी 8 पचे 40, 7 बचेगा, 8 निम 72, यानी कि y बराबर 3 पे हो रहा है, सॉरी y बराबर 3 पे हो रहा है सेटिस्फाइड, और y बराबर 7 पे हो रहा है सेटिस्फाइड। यानी कि y की हमें यहाँ से क्या मिल गई, 2 वैल्यू यहाँ से y की हमें मिल गई, एक तो 3 और एक तो 7, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले 3 पे रख के चेक करेंगे, ठीक है। y बराबर कितनी वैल्यू मिली हमें, 2, एक तो 3 दूसरी 7। सबसे पहले हम 3 पे रख के चेक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं संख्या को 2074x 4, और y की जगह हम लोग क्या रखते हैं, अभी चलिए y की जगह नहीं रखते, पहले हम यही रख लेते हैं, ठीक है। 4/2 पहले हम ले लें डिफरेंस, उसके बाद फिर रखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे फिर हम करेंगे तो 7 और 2 9, 9 + x + y, क्या हो जाएगा 9 + x + y, ठीक है। ये मिल गया हमें। उसके बाद अब हम इसको ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 2 10, ये 10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 3 12, यहाँ हो जाएगा 12 + x - 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 0 इसलिए नहीं रख सकते कि 12 में से हम 10 घटाएंगे तो ऑलरेडी 2 मिल रहा है, और अगर हम 0 रखेंगे तो वैल्यू कैसी चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम 11, ठीक है। यहाँ पे हम कितने रखेंगे, 11। अब यहाँ पे देखिए, हमें अगर यहाँ पे 11 चाहिए तो 11 चाहिए, 11 चाहने के लिए, होने के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि उसमें से 10 घटा दें तो 11 बच जाए। तो यहाँ पे 12 10 22 हो जाए, तो 22 में से सॉरी 12 और
कितना हो जाए, यहाँ कितना हो जाए कि उसमें से 10 घटाएंगे, 21 हो जाए, सॉरी, हाँ यहाँ पे 21 हो जाए, तो 21 में से हम 10 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। तो 21 वैल्यू चाहने के लिए हमें, होने के लिए 12 तो ये है, तो x बराबर हमें क्या चाहिए यहाँ से, तो x बराबर चाहिए हमें 9। अगर x बराबर हमें 9 मिल जाएगा तो x 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 11 आ जाएगा। यानी कि x बराबर आ गया 9 और हमारा y बराबर आ गया, y बराबर हमने क्या रखा है, अभी 3 रखा है, अब भी 3 रखा है, अभी क्लियर नहीं है। अगर यहाँ से ऑप्शन मैच करता है तब तो हम रखेंगे, नहीं तो फिर y बराबर 7 रख के भी वैल्यू एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम रखते हैं इसमें 4x प्लस 3y में, तो 4 इंटू एक्स कितना है 9 है, और प्लस 3 इंटू 3 तो कितना 9 चौका 36 और 3 तरह का 9, 36 9 कितना होता है 45। यानी कि आपका ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 45 आ गया, हमें 7 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर इनकेस आंसर मैच ना करता तो हम 7 भी यहाँ पे रख के चेक कर लेते एक बार, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 9 अंकीय संख्या 32x4115y2 और किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम 88 को वही चीज़ क्या करते हैं, 88 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 11 और 8। सबसे पहले हम यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है 5/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 2 कहाँ कहाँ पे आता है, एक तो 32 पे आता है, एक 72 पे आता है। तो यहाँ अगर हम लेंगे 0 लेंगे, अगर यहाँ पे y बराबर 0 अगर हम रखते हैं तो 8 6 48 नहीं, अगर हम 1 रखते हैं y बराबर 1 तो 8 6 48, 8 चौका 32 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू हमें y की क्या मिल गई, एक तो y की वैल्यू हमें मिल गई 1। उसके बाद अगर हम 2 रखते हैं तो 42 कटेगा नहीं, 3 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 5 रखेंगे, अगर 5 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 ने 72। अगर यहाँ तो y की वैल्यू हमें एक तो यहाँ 5 मिल गई, 1 मिल गई, एक तो मिल गई 5, 2 वैल्यू हमें y की यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि, लेकिन अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये कह रहा है y के सबसे छोटे संभव मान के लिए, यानी कि y फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो हमें यहाँ पे 5 नहीं लेना है, हमें कितना लेना है y की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमें इस y का स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब y बराबर आ गया आपका 1। अब हम रखते हैं इसको, अब हम इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो आ जाएगा आपका 3 2x 4 1 1 5 1 2, ठीक है। अब हम इसको करते हैं इवन प्लेस और ऑड प्लेस में, 3 प्लस एक्स और x 3 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 प्लस एक्स और फिर ये 9 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स। तो ये कितना हो गया आपका 11 प्लस एक्स माइनस, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये हमें मिल गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें या तो 0 चाहिए या 0 का कोई मल्टीपल चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 0 रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 11 में से 8 घटाएंगे तो ऑलरेडी हमें 3 मिल जाएगा, तो इसीलिए 3 मिल जाएगा तो जो वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, इसीलिए 0 रखना पॉसिबल नहीं। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 11 रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि 0 रखना है या 11 रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से इस पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम यहाँ पे x की, यहाँ पे हमें कितना मिल जाए कि उसमें से हम 8 घटा दें तो हमें 11 मिल जाए। तो यहाँ पे किस में से 11 और 8 सॉरी यहाँ पे कितना मिले कि हमें यहाँ पे मिल जाए, हमें 19 मिल जाए। 19 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 तो हमारे पास है ही है, और x की वैल्यू कितनी हो जाए, x की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो हमें ये कितना हो जाए 11 और 8 19, 19 में से 8 घट जाए तो ये हमें 11 यहाँ से मिल जाए, ठीक है। तो यानी x बराबर हमें यहाँ से क्या मिल गया, x बराबर आपको मिल गया यहाँ पे 8, यानी कि आपका जाएगा सॉरी अच्छा x बराबर 8 मिल गया, y बराबर 1 मिल गया। यहाँ तो पूछ रहा है ना 4x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है 4x माइनस वाई, तो 4x कितना आया 8 आ गया, माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो 8 चौका 32, 32 माइनस 1 बराबर 31, आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इफ़ 10 डिजिट नंबर, ये है
तो डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ 7x माइनस 2y। आई होप आप लोग ये कर लोगे अब ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे यही सारे क्वेश्चन हैं। अब इनमें कुछ भी नहीं है, 22 नंबर में भी कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कोई स्पेशल होगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर आप लोग कर लीजिएगा। x का मान क्या होगा? 7 अंकों की संख्या 99। चलिए थोड़ा सा अलग है तो इसको चलिए बता देती हूँ। यहाँ पे 99 आ गया आपका, तो देखती हूँ का यहाँ 11 गुणा 9 आप इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप इसमें देखते हैं कि जब हम 11 गुणा 9 लिख सकते हैं इसको, तो सबसे पहले हमें यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फिर हमें यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 8439x53, ठीक है, ये लिख लिया आप। सबसे पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जितने 9 होंगे उनको हम हटा देंगे। तो ये तो 9 ये हट गया, और एक कहाँ से क्या हट रहा है, कुछ नहीं हट रहा है ऐसे, तो 5 3 8, ऐसे तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हट रहा, ऐसे ही करना पड़ेगा। 8 और 4 12, 12 और 3 15, ठीक है। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 5, तो यहाँ से कितना मिला हमें, 6 मिला। 6 ये प्लस 3 ये, 6 3 9 ये कट गया, ठीक है। 6 3 9 कट गया, क्या बचा, x + 5 बचा। x + 5 बचा, तो x में हम क्या करें कि x की वैल्यू कितनी रख दें कि वो आराम से 9 से कट जाए, तो x की वैल्यू हम 5 रख दें, तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 से 9 आराम से कट जाएगा, यानी कि हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ की हमें आंसर यहाँ मिल जाएगा 4। अब बाकी हम यहाँ पे अगर 11 का भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यहाँ पे आंसर आपका 4 ही मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ द नंबर 98232x4567 बाई इज डिविजिबल बाय 75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 5 बाई। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 75 का देखना है। अब देखिए 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 और 3, कितना लिख सकते हैं, 25 और 3 लिख रहे हैं, 25 3 75, और दोनों को प्राइम नंबर भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 25 से डिवाइड होने चाहिए, तभी वो संख्या 25 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है संख्या, 98232x4567 और यहाँ पे बाई। अब हमें देखना है कि बाई की यहाँ कितनी वैल्यू रखें कि 25 से कट जाए। तो बाई की वैल्यू अगर हम 5 रख दें तो 25 से कट जाएगी, 25 या 75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई को हटा देंगे और बाई की जगह क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे, ठीक है। बाई की जगह यहाँ पे हम रख लेंगे 5। अब ये आराम से 25 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई की जगह 5 आ गया। अब हमें देखना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब ये संख्या क्या है, 3 से भी कटनी चाहिए, 3 से नहीं कटेगी तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, 25 से तो कट गई। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि या तो डिजिटल सम से करो या फिर सारे नंबर्स को आपस में ऐड करके करो। कोई एक काम करना पड़ेगा, तो आप सारे नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, और 22 और 2 24, 24 4 28, 28 और 5 33, 33 और 6 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46, 46 और 5 51, यानी कि आप पे मिला है आपको 51 प्लस x मिला। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेते हैं तब भी ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि 17 3 51 होता है, तब भी ये संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 52 नहीं करता है, x की वैल्यू 2 लेंगे तो 54, x की वैल्यू 2 लेंगे तो 51 और 2 53, तो भी नहीं कटेगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 लेंगे तब आराम से कट जाएगा, क्योंकि 18 3 54 होता है, तब भी कट जाएगा। x की वैल्यू 4 लेंगे तब भी नहीं कटेगा, क्योंकि 55 नहीं करता है। x की वैल्यू 5 लेंगे तब भी नहीं कटेगा, क्योंकि 56 नहीं करता है। x की वैल्यू 6 लेंगे तो 57 हो जाएगा, 57 करता है, 19 3 57 होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 ले लेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू 7 लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 8 लेंगे तब भी नहीं कटेगा। x की वैल्यू 9 लेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 20 3 60 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 पॉसिबल वैल्यू आ गई, 0 3 6 9, ठीक है, 4 वैल्यू आ गई। अब चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन में रखें, क्योंकि देखिए ना ही क्लियर आंसर हमें मिला 25 से, ना ही मिला हमें 3 से। तब हम क्या करेंगे, दोनों को उसमें रख के ऑप्शन में रख के सेटिस्फाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 0 3 6 9 ये मिल गई है, ठीक है। और y की वैल्यू क्या मिली थी हमें, y की वैल्यू 5 मिल गई थी। y की वैल्यू हर जगह 5 रख के और इन चारों के साथ हम लोग ट्राई मारते हैं, देखते हैं कौन सा सही जाएगा। देखिए y की वैल्यू क्या थी, 5,
और x की वैल्यू क्या थी 0, 3, 6 और 9। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या है 6x माइनस 5y है ना, 6x माइनस 5y, एक सेकेंड, 6x माइनस 5y है। तो 6x यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 6x बराबर 0 हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो पहली वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं दूसरी रखते हैं, तो 6x3 रखते हैं, तो 6 18 माइनस 5 25, तब भी माइनस का ही 7 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। अब इसके बाद रखते हैं 6 रख के देखते हैं, ये भी नहीं आएगी। अब रख के देखते हैं 6, तो 6 छक्का 36 माइनस 5 25, 36 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 25 जाएगा 11 बचेगा, तो 11 हमारे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये भी हटा दो, यानी कि 6 पे भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाई। अब हम लोग चलते हैं 9 पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 निम 54 और 5 25, तो 25 में से 54 जाएगा, आपका कितना बचेगा 29 बचेगा। 29 आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, ये 144 से अगर डिविजिबल हो तो 2x + 3y की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब 144 को क्या लिख सकते हैं, 144 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणा 9, क्योंकि 16 और 9 दोनों क्या है कोप्राइम है। तो सबसे पहले हम लोग 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या। 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है कि लास्ट के 4 डिजिट हैं वो 16 से डिवाइड होने चाहिए। तो क्या है 5 9 5 बाई, ये हैं, ये पूरी तरीके से 16 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर हम जब भाग करेंगे तो 16 का, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सबसे पहले बाई बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ 16 तिया 48 और 48 के बाद 16 सत्ते 112, तो यहाँ 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। बाई बराबर 2 रखते हैं, तो 16 सत्ते 112, 3 बचेगा, 16 दूनी 32, यानी कि बाई बराबर 2 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, बाई बराबर 2, ये चीज़ क्लियर हो गई कि बाई बराबर हमें 2 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखते हैं बाई बराबर 2, उसके बाद हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो यहाँ मिला, एक सेकेंड साफ कर लिया, 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5, और बाई की जगह हम लोग क्या रखते हैं 2 मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर वही करते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है, तो जितने भी 9 हैं पहले उनको हटा देते हैं। 5 4 9, एक 9 ये है ही है, एक 9 ये है, और इसके अलावा कोई डायरेक्ट 9 बन रहा है, हाँ बन रहा है, 7 और 2 9, ये एक और 9 बन रहा है, और इसके अलावा अब कोई डायरेक्ट 9 नहीं बन रहा। अब हमें लेना पड़ेगा, क्या क्या बचा यहाँ पे 6 बचा और 8 बचा, तो 8 और 6 14, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 4, यानी कि ये हमें 5 मिल गया। ठीक है, और 5 और 5 ये, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 5 और 5 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 0, तो यहाँ से हमें 1 मिला डिजिटल सम, और एक 5 ये बचा था। ठीक है, तो 1 + 5 क्या मिल गया 6 मिला। ठीक है, 6 + x, अब हमें क्या मिला 6 + x, यानी कि अब हमें x की क्या वैल्यू चाहिए कि 9 से पूरी तरीके से ये कट जाए, तो x बराबर 3 रख लो, x बराबर 3 रख लो, तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 2। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 2, तो x बराबर 3 रखते हैं रूट के अंदर। यहाँ पे देखिए ज़्यादा सारे ऑप्शन हैं, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2x बराबर 3 आया था ना, 2 × 3 + y बराबर 2 आया, तो 3 × 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 6 रूट के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12। 12 का मतलब क्या होता है 4 × 3, यानी कि 2√3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2√3, यहाँ ऑप्शन सारे गलत थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8 9 7 6 5 a 4 b संख्या में a और b की कितनी जोड़ी संभव है। यह संख्या 18 से डिवाइड है, मतलब 18 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 18 से डिविजिबल है, तो 18 क्या लिख सकते हैं 9 × 2, ये लिख सकते हैं ना। अब हम 2 से मतलब 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की संख्या या तो 0 होनी चाहिए, या 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, या 2 हो या 4 हो या 8 हो, 8 से
ऊपर तो सारे फिर नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ये डिजिट हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से बी की वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0, एक तो 2, एक तो 4, एक तो 6 और दूसरी और 8, ठीक है। इतनी वैल्यू बी की यहाँ से पॉसिबल है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं सबसे पहले संख्या 8, 9, 7, 6, 5, A, 4, B, ये रखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी 9 होते हैं पहले उनको हम हटा लेंगे। 1 9 ये हट गया, 5 4 9 ये हट गया, और कोई 9 डायरेक्ट नहीं हट रहा है। तो यहाँ पे 8 और 6 14, 14 को हम लोग क्या नहीं 8 और 7 15, 15 क्या लिख लेंगे, 5 और 1 6, 6 ये मिल जाएगा, 6 और 6 12, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 1 + 2 = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 3 + A + B, 3 + A + B, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 + A, 3 + A + B, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया हमने। अब बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आई थी, 0 आई थी, 2, 4, 6 और 8। अब हम लोग इन्हीं पे रख के चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम b = 0 रखेंगे और तीनों की, अब यहाँ पे क्या हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो 3a + b, इन तीनों का मान मिला के वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 होगा तभी तो 9 से कटेगा। तो जब यहाँ पे b बराबर हमने 0 रखा है, ये 3 ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6, a = 6 रखोगे तो 6 3 9 हो जाएगा, b बराबर तो 0 ही है, तो डिजिटल सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम b बराबर दूसरी वैल्यू क्या है, 2 है, तो b दूसरी वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो 3 और 2 5, तो यहाँ पे कितना रख लें, 4 रख लें, तो 0, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा। तीसरी वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे जब हम b की वैल्यू 4 रखेंगे, जब b की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 और 3 7, और यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 2 9 हो जाएगा, डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9 फिर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम b की वैल्यू 6 रखेंगे तो कितना रखेंगे, b की वैल्यू हमने कितनी रखी, 6 रखी, तो यहाँ पे 6 पहले से हैं, 6 पहले से, तो इसकी वैल्यू या तो हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 6 3 9, तब भी डिजिटल सम क्या रहा, 9 ही रहा। या फिर यहाँ पे हम 9 भी रख सकते हैं, क्योंकि 9 और 6 ये होगा, तो 9 6 15, 15 3 18, 18 को हम फिर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 8 यानी कि 9, ये फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितने पेयर पॉसिबल हो गए, एक तो 0 और 6 का पेयर पॉसिबल हो गया, ठीक है, और दूसरा 2 और 4, तीसरा 2 और 4, चौथा 0 और 6, पांचवा 9 और 6, यानी कि यहाँ पे 5 पेयर हमारे पॉसिबल हैं। तो आपका जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 8 9 7 6 5 A 4 B, अरे ये तो अभी बताया था, सॉरी। नेक्स्ट है 27, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो मैंने अभी आपको करवाया था कि अगर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, तो मैंने अभी बताया, इससे कोई संख्या मैंने आपको बताई थी कि A B C और A B C, अगर इस तरीके से कोई नंबर है तो वो हमेशा किससे कटेगा, 1001 से कटेगा, और इन किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ सारे ऑप्शन सही होंगे, तो बिल्कुल सही नहीं होंगे, क्योंकि अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ लिखा है ओनली 7, तो क्या केवल 7 से कटेगा, नहीं, तो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से कटेगा। इसी तरीके से यहाँ ओनली 11 लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ ओनली 13 लिखा हुआ है, इसलिए तीनों ओनली की वजह से गलत। अगर यहाँ ओनली ना होता तब फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, अब केवल बचा आपका 1001। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या है 3 अंकों के रिपीटिशन से बन रही है अगर, तो वो संख्या हमेशा 1001 से डिविजिबल होगी, ठीक है। क्योंकि जब जैसे ये 3 4 7 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप 3 4 7 में 101 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। क्लियर। चलिए ठीक है, आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही और भी ज़्यादा मैं चैप्टर लेके आऊँगी, और भी अच्छे अच्छे चैप्टर लेके आऊँगी, क्योंकि जब देखता है व्यूज़ आते हैं तभी पढ़ाने में थोड़ा सा मन लगता है, ऐसे मन नहीं लगता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम, तब तक के लिए मिलते हैं।